हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो हमारी अरिथमेटिक ऑपरेटर के ऊपर थी और ये वीडियो हमारा लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर के ऊपर है। सो रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है? दीज आर बेसिकली यूज टू ऑपरेट विद द कंडीशनल स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन। कुछ कंडीशन स्टेटमेंट्स होगी, उसके अकॉर्डिंग ये जो रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर है वो यूज़ किया जाएगा। जैसे कि इसमें कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं? एंड होता है, और होता है, एक्सॉर होता है, और ये भी एंड ही है जो फोर्थ पार्ट पे है, और ये और है, और ये नॉट है। सो एंड क्या होता है? एंड इज लाइक आप समझ सकते हो उसे सिंपल लैंग्वेज में मल्टीप्लाई की तरह, कि अगर वन, अगर एक कोई भी वेरिएबल है उसको दूसरी वेरिएबल से अगर मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो अगर कोई भी जीरो हो जाएगा, मान लीजिए ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू वन, ए इंटू बी, तो अगर ए इंटू बी करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा? जीरो। और अगर मैं इसको वन कर दूं, इसको जीरो कर दूं, तब भी आउटपुट क्या आएगा? जीरो। तो सेम एंड ऑपरेटर जो है वो इसी तरीके से है। ट्रू इफ बोथ दी ऑपरेंड्स आर ट्रू, एल्स फॉल्स। अगर दोनों वन है यानी दोनों ट्रू है, वन को हम एक तरह से ट्रू की तरह मान रहे हैं, अगर दोनों ट्रू है तो ये होगा ट्रू, अदरवाइज कोई भी इसमें से एक फॉल्स होगा तो आउटपुट जो हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। सेम तरीके से हम और के बारे में बात करते हैं। और को आप सब समझ सकते हैं प्लस की तरह, एडिशन ऑपरेटर की तरह। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होता है तब भी आउटपुट क्या आएगा? ट्रू ही आएगा। सो यही है, ट्रू इफ आइदर वन ऑफ द ऑपरेंड इज ट्रू, एल्स फॉल्स। अगर कोई भी एक ऑपरेंड ट्रू है तो ये ट्रू आउटपुट देगा, अदरवाइज फॉल्स, यानी कि अगर ये है तो फॉल्स ही देगा। और अगर ये हो गया तो भी ये आंसर आउटपुट इसका वन ही आएगा, इसका मतलब ट्रू ही होगा। थर्ड केस में क्या है? एक्सॉर। सो एक्सॉर क्या है? इफ आइदर ऑफ द ऑपरेंड इज ट्रू एंड द फॉल्स, इफ बोथ आर ट्रू। सो एक्सॉर का क्या है कि अगर कोई भी एक ट्रू होता है तो ट्रू होगी स्टेटमेंट, अदरवाइज अगर दोनों ट्रू होगी तो फॉल्स हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे जीरो दे देती हूँ, जीरो को हम मान रहे हैं फॉल्स और वन को मान रहे हैं ट्रू। तो अगर हम एक्सॉर इसमें लगाते हैं, ठीक है, एक्सॉर अगर हम लगाते हैं इसमें, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? ट्रू, वन आएगा और ट्रू। ओके। सेम उसी तरीके से अगर हम लोग इन दोनों में वन लगा देते हैं, तो अगर दोनों ट्रू होता है तो आउटपुट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा, जीरो, और हो जाएगा फॉल्स। तो या तो कोई एक ट्रू होना चाहिए, अदरवाइज अगर दोनों फॉल्स हुआ तब भी फॉल्स ही है और दोनों ट्रू हुआ तब भी फॉल्स ही है। तो एक को ट्रू होना चाहिए और एक को फॉल्स होना चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? एंड। तो ये भी एक एंड ही है। इसमें क्या होता है, यही जिस तरीके से हमने ऊपर वाला एंड डिस्कस किया है सेम वही है। ट्रू इफ द बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू, एल्स फॉल्स। तो अगर दोनों ऑपरेंड ट्रू होंगे, अगर दोनों ऑपरेंड ट्रू होंगे तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ये और है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था वही और ये है। ओके। सो अगर कोई एक भी फॉल्स होता है तब भी आउटपुट क्या आएगा? ट्रू ही आएगा। ठीक है। ट्रू इफ आइदर ऑफ द ऑपरेंड इज ट्रू, एज फॉल्स। तो कोई भी अगर एक ऑपरेंड ट्रू होता है ट्रू होगा, अदरवाइज ही फॉल्स हो जाएगा। तो सेम अब नॉट वाला डिस्कस करते हैं। लॉजिकल नॉट क्या होता है? तो लॉजिकल नॉट जो होता है बेसिकली एक ही पे यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ए की वैल्यू अभी क्या है? वन है और ट्रू है, तो अगर मैं इसके आगे लगा देती हूँ नॉट,
ए। तो अब क्या होगा, ए की जो भी वैल्यू थी उसका रिवर्स कर जाएगा। अगर ए की वैल्यू ट्रू थी तो इस टाइम पे अगर मैंने नॉट लगा दिया तो उसका मतलब ए की वैल्यू हो गई फॉल्स। ओके, उसी तरीके से अगर ए की वैल्यू यहाँ पे 0 है, फॉल्स है, तो अगर मैंने नॉट लगा दिया है तो यहाँ पे ए की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो ये क्या है, ये आपका रिवर्स वर्क करता है। जो भी उसकी वैल्यू होगी अगर उस पर नॉट लगा दिया जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा। ट्रू इफ इज फॉल्स, ठीक है, अगर नॉट लगा दिया तो ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सो अब हमसे प्रोग्रामिंग पार्ट पर आ जाते हैं। सो आपको लॉजिकल ऑपरेटर वाला जो समझना है उसके लिए हम लोग को डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का यूज़ करके हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इफ लगा देते हैं। इफ ए इक्वल टू जीरो एंड ऑपरेटर बी इक्वल टू 1। अगर ए की वैल्यू 0 यहाँ पे मिल जाती है और बी की वैल्यू अगर 1 होती है तो एको कर दो ट्रू, एल्स आउटपुट क्या आया, ट्रू, क्योंकि दोनों वैल्यू ट्रू थी। यानी कि ए की वैल्यू 0 भी मिल गई इसको और बी की वैल्यू 1 मिल गई। अगर मान लो यहाँ ट्रू ली थी, अब आउटपुट क्या आता है, फॉल्स। फॉल्स क्यों आया, इसने बोला है कि एंड वाले स्टेटमेंट में क्या होता है, इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू एज फॉल्स। अगर दोनों स्टेटमेंट सही होंगे, दोनों अगर ट्रू होंगे तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो यहाँ पे मैच नहीं किया इसने, इसकी वैल्यू को ट्रू नहीं माना इसलिए फॉल्स हो गया। ओके, नेक्स्ट सेम अप्लाई करके देखते हैं हम और में। सो और में क्या होता है, कोई एक होना चाहिए तो ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो गया, अब मैं इसको 0 भी करूँगी तब भी ट्रू ही रहेगा। लेकिन अब मान लो मैंने इसको 1 कर दिया और इसको 0 कर दिया, अब आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि दोनों ही मैच नहीं कर रहा है, फॉल्स आएगा कि दोनों ही मैच नहीं कर रहे। लेकिन आपका और में क्या होता है कि एक होना चाहिए ट्रू, एक कंडीशन ट्रू हो गई तो ये स्टेटमेंट ये वाला एग्जीक्यूट हो गया। ओके, सो नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्सॉर। एक्सॉर में क्या था, इफ आइदर ऑफ द ऑपरेटर्स ट्रू, फॉल्स इफ द बोथ आर ट्रू। तो अगर कोई एक भी होगा तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। तो एक ट्राई करके देखते हैं। ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू तो 1 है, बट हम 0 डाल के देखते हैं, ट्रू हो गया। ओके, अब दोनों को ट्रू करके देखते हैं, आउटपुट क्या देता है ये, ओ सॉरी मैंने एक्सॉर लगाया ही नहीं। ओके, इसको 0 लगा दो, ट्रू दे दिया क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है। अब अगर मैं इसको ट्रू कर देती हूँ तो, क्योंकि अब दोनों ट्रू है तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ट्रू इफ द आइदर ऑफ द ऑपरेंड्स ट्रू, फॉल्स इफ द बोथ आर ट्रू। अगर दोनों ट्रू हो जाते हैं तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स। इसने कर दिया फॉल्स। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, ये एंड ऑपरेटर ही है, लॉजिकल एंड, ये यूज करके देखते हैं। ठीक है, सेम ये भी वही है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। ट्रू हो गया, और अगर मैं इसको 0 कर देती हूँ तो वो एंड और ये एंड ऑलमोस्ट सेम ही काम करते हैं। ओके,
ये और है। अब अगर कोई एक भी ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा। एक ही वैल्यू हमारी, एक ही वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0, जो कि ट्रू होना चाहिए स्टेटमेंट, तो आउटपुट हमारा ट्रू ही देगा। ओके, अब इसको 1 करो ना चाहे ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट ट्रू ही देगा। अब लॉजिकल, लॉजिकल नॉट में क्या होता है देखो। जैसे बाकी सारे लॉजिकल ऑपरेटर एंड और एक्सॉर में दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ती है, बट नॉट में सिर्फ सिंगल ऑपरेंड पे भी वर्क हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था लॉजिकल नॉट में क्या होता है कि जो भी आपका वो वैल्यू होगा यानी जो भी ट्रू हो गया तो उसको रिवर्स कर देगा, उसके आउटपुट को एकदम रिवर्स कर देगा नॉट। जैसे कि अगर मैं चाहती हूँ नॉट लगा के इसमें ए में, तो ए की वैल्यू अभी 1 है तो आउटपुट क्या आना चाहिए 0। आउटपुट अभी कुछ शो नहीं हो रहा बट आउटपुट 0 है। उसी तरीके से अगर मैं ए की वैल्यू को क्या कर देती हूँ 0 और अब मैं प्रिंट कराने की कोशिश करती हूँ तो आउटपुट क्या आना चाहिए 1, आगे 1। तो इसने क्या किया, तो ए की जो भी वैल्यू थी उसको कर दिया रिवर्स। ए की वैल्यू पहले क्या थी, ट्रू थी, तो उसको कर दिया इसने फॉल्स, फॉल्स है तो कर देगा ट्रू। ओके, सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही है। प्लीज़ अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये मुझे मोटिवेट करेगा आगे और वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मैं माई स्क्वेल पर भी वीडियो आगे बनाने लगूँगी पेरिस के ऊपर। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू, और कल एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे। बाय बाय।